Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where we are discussing important GK GS question and maths question related to competitive and teaching exam. So without wasting time, let's start. प्रीवियस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था. आज 101 क्वेश्चन से दोबारा कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मुगल वंश. एक सेकेंड, ये आपका हो गया मुगल वंश. एक सेकेंड, मुगल वंश. तो मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि क्या थी? तो मिर्जा थी. मुगल शासक जो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था. 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया और मिर्जा की पैतृक उपाधि त्याग कर किसकी उपाधि धारण की? तो बादशाह की उपाधि धारण की. क्वेश्चन नंबर 102, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था सी यानी तुर्की भाषा में लिखा गया था. भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना की. बाबर पितृपद से तैमूर तथा मातृपद से क्या था? तो चंगेज खां का वंशज था. बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ व विजयनगर का उल्लेख किया है. क्वेश्चन नंबर 103, मस्तरवीस मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है? तो उसका नाम है मुबायिन. मुगल राज का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था. उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था. उसने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे मुबायिन कहा जाता है तथा उसमें बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है. इसे पद्य शैली में लिखा गया था. बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है जिसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है. दीवान बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की एक कविता संग्रह है. बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलवाए. क्वेश्चन नंबर 104, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलुगमा प्रथा. यह युद्ध दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया. 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई थी. तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको याद करना है कि उनके मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था. क्वेश्चन नंबर 105, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर. क्वेश्चन नंबर 106, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था. यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और हुमायूं ने 4 प्रमुख युद्ध, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है कि हुमायूं द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से थे? तो पहला आपका है देवरा जो 1532 ईस्वी में. दूसरा है आपका चौसा जो 26 जून 1539 में. तीसरा आपका है कन्नौज या बिलग्राम जो 17 मई 1540 में. तथा चौथा है आपका सरहिंद 22 जून 1555 में.
इसकी मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 20 जनवरी 1556 को दिल्ली में पुस्तकालय से गिरने से। इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 107, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूंनामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नामक आत्मकथा लिखी तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस भाषा में लिखी थी और जहांगीर ने किस भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 108, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का, जैसे अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक्सप्लेनेशन में जो दिया था कि उसके द्वारा लड़े गए हुए 4 युद्ध, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया है कि हुमायूं द्वारा जो 4 लड़े गए थे प्रमुख युद्ध, उनका क्रम बताना। तो ये डी, पहला देवरा, चौसा, कन्नौज और लास्ट में सरहिंद। क्वेश्चन नंबर 109, 20 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था चौसा में। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेरशाह के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं बुरी तरह क्या हुआ? पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका करेक्ट आंसर है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसी ने क्या किया था कि अपनी सैन्य की टुकड़ियों को 100, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो ये थे आपके नुसरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, अकबरनामा के कितने खंड हैं? तो अकबरनामा के 3 खंड हैं, जिसमें पहले खंड में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर के जीवन काल की घटनाओं को समर्पित तथा तीसरे खंड में उसके शासनकाल से संबंधित आंकड़े हैं। 114, रज़्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत। रज़्मनामा हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था। तो अकबर द्वारा 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना कब? तो अकबर द्वारा 1582 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि धर्म का परिवर्तन नहीं बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मध्यकालीन भारत में अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु की गई थी। मनसब का अर्थ होता है रैंक या पद। जात से तात्पर्य मनसबदार की उस स्थिति से था जो उसे प्रशासकीय पद श्रेणी में प्राप्त थी। सवार का अर्थ था घुड़सवारों की निश्चित संख्या। क्वेश्चन नंबर 117, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ये नालंदा में।
क्वेश्चन नंबर 118, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? तो ये नाम था रज़्मनामा। क्वेश्चन नंबर 119, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो अब्दुल रस्मद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुल रस्मद था। क्वेश्चन 120, 1582 में अकबर ने दीने इलाही लागू किया था, जो था, तो ये क्या था? ये व्यवहार संहिता था। क्वेश्चन नंबर 121, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? तो यह अकबर को है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? तो यह मुगल वंश द्वारा किया गया। इसका आरंभ 1575 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 124, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो कौन था ये? सुल्तान जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 125, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो करेक्ट आंसर इज सी, विलियम फिंच। क्वेश्चन नंबर 126, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो इसका हुआ था अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो करेक्ट आंसर इज बी, अकबर के समय में हुआ था, 1599 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 128, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो किसके? ये अकबर के। दसवंत और बसावन अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। महान चित्रकार दसवंत की मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाने के कारण उसने 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। दसवंत के बनाए चित्र रज़्मनामा में मिलते हैं। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है। क्वेश्चन नंबर 129, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे आपके हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, आसफ खां एवं राजपूत सेना के नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप एवं अन्य सरदारों द्वारा, जिसमें अफगान सरदार हकीम खान सूर प्रमुख ने किया। युद्ध में राणा प्रताप की विजय हुई और उसने भागकर कहाँ पर शरण ली? तो अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने। अकबर भारत का वो शासक था जिसने तीर्थ यात्रा 1563 में समाप्त कर दिया था। 1563 में ही पंजाब में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण भी करवाया। क्वेश्चन नंबर 131, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया तो कब? 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1575 ईस्वी में मिलाया। 1576 ईस्वी में दाऊद ने पहली बार तुकराई नामक स्थान पर मुगलों का सामना किया, परंतु उसकी क्या हुई? तो पराजय हुई। अकबर ने
खान ए जहां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा। अंत में राजमहल के निकट युद्ध में दाऊद गाह पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नौ क्वेश्चन नंबर 132, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, तो क्या करता है ये? बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 133, जब्त प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की उपज थी। क्वेश्चन नंबर 134, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर निर्मित हुआ, तो कब हुआ? ये अकबर के शासन काल में। 135, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने हेरात के अकारीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। उसने समय के प्रमुख चित्रकार फारूक खबेक, दौलत मनोहर आदि थे। क्वेश्चन नंबर 136, अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत में आया था? तो यह जहांगीर के समय भारत में आया था। कब? 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। क्वेश्चन नंबर 137, सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया? तो यह जहांगीर के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? तो सर थॉमस रो ने। जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में ये भारत आया था और थॉमस रो ने सम्राट जहांगीर की अभिरुचियों तथा धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से लिखा। इसका विवरण पूर्वी द्वीप की यात्रा में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 139, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका नूर जहां ने। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस। भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। क्वेश्चन नंबर 141, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह थी कांधार। क्वेश्चन नंबर 142, द्विअस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू की थी जहांगीर ने। यहाँ पे दो अस्पा क्या होता है? तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सी अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते। इसके अलावा एक और प्रथा भी थी, यक अस्पा। इसमें क्या होता था कि मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार केवल एक ही घोड़ा रखना होता था। क्वेश्चन नंबर 143, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 145, औरंगजेब के काल में जिन सत्यनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे कौन थे? तो वे कबीर के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 146, मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 147,
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है तो क्या है? दारुल इस्लाम। औरंगजेब क्या था? एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। इनके द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। उसका मानना है कि तब तक गैर मुसलमान देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। दारुल हर्ब का अर्थ है गैर मुसलमानी देश और जजिया क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर। क्वेश्चन नंबर 148, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 149, दास्तान ए हामिर अब्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मीर सैयद अली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो फर्रुखसियर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 151, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे आपके मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में फारस के शाह नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 152, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून क्या कहलाता है? तो जवाबित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 153, कोस मीनार है तो यह क्या है? यह एक दूरी निर्धारक है। क्वेश्चन नंबर अब आ गया है मराठा राज्य और संघ। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 154, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो यह शिवाजी के प्रबंध में सहायता करती थी। शिवाजी ने ही 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया जिसमें छत्रपति शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। इसके अंतर्गत पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश आते हैं। बक्सर के युद्ध ने उस पर मोहर लगा दी। क्वेश्चन नंबर 155, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1657 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 156, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति या अष्टप्रधान थी? तो यह था आपका शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 158, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था तो क्या? सुमंत। क्वेश्चन नंबर 159, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 160, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे शिवाजी के। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। स्वामी रामदास के बचपन का नाम नारायण सूर्य जी पंत था। कहते हैं कि उन्हें कम उम्र में ही भगवान राम के दर्शन हो गए थे जिसके कारण ही इन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 161, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 162, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो यह सामंत वर्ग को कहा जाता था। मराठा शासनकाल में इनका मुख्य कार्य कर की वसूली करना था। इनका पद वंशानुगत होता था। क्वेश्चन नंबर 163,
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 164, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो यह 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। 1178 में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। भीमदेव द्वितीय गुजरात के अल्पवयस्क शासक मूलराज का क्या था? तो भाई था, जिसने अपनी विधवा साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में गौरी को हराया। क्वेश्चन नंबर 165, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामे मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो यह दक्षिणी। अब आ गए हम आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। क्वेश्चन नंबर 1, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर है आपका फ्रेंच विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 2, जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? तो महाराजा जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 4, 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डीवॉश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 6, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो करेक्ट आंसर सी, पुर्तगाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बम्बई पुर्तगाल राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया उस राजकुमार का नाम क्या था? तो चार्ल्स द्वितीय। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज में दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट हुआ है कि किस शहर को दिया था, कब दिया था और किसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो करेक्ट आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया। अल्बुकर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।